कहां से है। यहां तक उतर के हजरत उमर फारूक इन लोगों से प्यार करते। अब वो बच्चे ने बात सुना दी हजरत सनान बिन सलमा ने, तो जनाब उमर फारूक से बच्चे ने फटाफट एक और फरमाइश भी कर दी। कहने लगा हुजूर मैंने खजूरें ज्यादा जमा कर ली हैं, वो मेरे दोस्त सारे भाग गए हैं आपको देख के, अब मैं जब जाऊंगा ना तो खजूरें मेरे हिस्से की हैं। हूं मैं गरीब बच्चा, माड़े घर से ताल्लुक है, वो मेरी खजूरें छीन लेंगे। हजरत उमर के साथ सिपाही भी थे, सारा कुछ भी था। हजरत उमर ने बच्चे का बाजू पकड़ा, फरमाया चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूं। हजरत उमर उस गरीब के दरवाजे पे दस्तक दे के कहा तेरा पुत्र था, पकड़ के इसलिए लाया हूं कोई अमीर ज़ादा इस गरीब के बच्चे को तंग ना कर सके। अल्लाह कोई एक भेजना हजरत फारूक आजम का मानने वाला, जो गरीब के बच्चे का बाजू थामे और उसे कहे कि कोई अमीर ज़्यादा इस पर जुल्म नहीं करेगा, कोई इसे थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई इसके हिस्से के नंबर नहीं लेगा, कोई इसकी जगह रिश्वत दे के नौकरी पे नहीं बैठ जाएगा, कोई इसकी जगह पैसे दे के आगे नहीं बढ़ जाएगा। कोई आए ना जो अश्क शोई करे, जो आंसू पूछे लोगों के, लेकिन यहाँ तो मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे। मेरे अजीजों, इस नहज पर दीन ने हमें असबाक पढ़ाए। इस नहज पर हजरत उमर छोटी चीज़ों का, मस्जिद नबवी शरीफ में आपने देखा दो लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो हजरत उमर ने फरमाया इन्हें बुला के लाओ। बुला के लाया, फरमाया तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। पता नहीं वहां सारे नारे ही गलत हैं। किसी के मुर्दाबाद का नारा हो तो वो भी गलत, और किसी के जिंदाबाद का नारा हो तो वो भी गलत। वहां एक ही नारा सिर्फ अच्छा लगता है, वो क्या है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा। वहां एक ही नारा अच्छा लगता है कि सोने आ गए हैं, नजरे करम हो जाए। या रसूलुल्लाह पहुंच गए हैं, रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, और वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। वहां यही नारा अच्छा लगता है। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और कुर्बान जाऊं अपने इमाम पर, उस कलम पे बारी जिससे वो लिखा करते थे। कहने लगे काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा जो था किसी ने कि अजीमत किधर की है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वरना असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला उन्होंने ना उन दो लोगों को बुलाया और बुला करके फरमाने लगे कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा जी हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये नबी पाक का रोजा है, हुजूर की मस्जिद है, यहाँ आवाज ऊंची नहीं करते, तुम्हें खबर नहीं? और फिर हजरत उमर फरमाने लगे अगर तुम मदीने के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें कोड़े मारता, मैं तुम्हें सजा देता। तुम्हें पता नहीं ये किस तरह का मिजाज और माहौल होना चाहिए। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो खिदमात हैं, आपका जो आप तो बाज़ारों में जब जाते थे ना, तो फरमाते थे हमारे बाज़ार में सिर्फ वो बंदा आके काम करे जो दीन का इल्म जानता है, जिसे तिजारत के उसूल पता है, वो आए। दूसरे को बैठने नहीं देते थे। अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से मखलूक के लिए दिलों में नरमी रखते थे, मिजाज में नरमी। एक बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे, तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते ग़ुलाम हूँ। बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में
جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے، ناراض نہیں ہو جاتے؟ اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی۔ کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا۔ غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا تھا۔ پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑے۔ جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا۔ اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں،